He was special. The craziest transfer window ever? Well, finally खत्म हो गया है. Yes, समर ट्रांसफर विंडो 2025 खत्म तो हो गया है, लेकिन यहां पर हमारा एनालिसिस शुरू कि आखिर कैसा किया आपके क्लब ने. कौन से क्लब से शुरू करेंगे? वेल, किसने क्या उखाड़ा करेंगे फॉर ऑल द क्लब्स, मे बी फॉर श्योर समटाइम दिस वीक. लेकिन अभी के लिए शुरू करते हैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड से. ऑब्वियसली ऑलमाइटी ब्लूज आफ्टर ऑल, बट ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल. सो लेट्स हिट दैट लाइक बटन. ऑफ कोर्स डेडलाइन डे खुश नहीं था फॉर रीजंस दैट पीपल हु वॉच्ड नो इट. लेकिन ये भी रीजन है कि कहीं ना कहीं डेडलाइन वीक काफी खराब गया था चेल्सी के लिए, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे पूरा ट्रांसफर विंडो, इनफैक्ट ये ट्रांसफर विंडो क्यों स्पेशल था? डबल ट्रांसफर विंडो था. याद रखिए, क्लब वर्ल्ड कप के दौरान देयर वाज अ 10-day ट्रांसफर विंडो एज वेल. उस समय हमने कुछ बढ़िया साइनिंग्स किए थे, स्पेशली अ सर्टेन जोआओ पेड्रो. यस, जोआओ पेड्रो जो है ना, बहुत ही अच्छा जैकपॉट पेड्रो निकला है वो हमारे लिए. इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर्स ऑफ द विंडो, नॉट जस्ट चेल्सी के लिए, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी. अब इकोनॉमिकली अगर पूछे तो ओवरऑल वी डिड वेरी वेल. पहली बार हुआ है एक क्लब सेल्स फॉर मोर देन 300 million इन वन विंडो. क्रेजी ना, एब्सोल्युटली बॉन्कर्स. लेकिन क्या हमारा वो ऑब्जेक्टिव था? क्या हमें रिकॉर्ड्स बनाने हैं? सच में हमें बनाने कप्स, ट्रॉफीज जीतने के रिकॉर्ड्स, राइट? Yet again, what Chelsea are known for, winners. But हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे लास्ट सीजन वर्सेस दिस सीजन और फिर रेट करेंगे कि कैसा किया हमने ट्रांसफर विंडो में ओवरऑल. ऑफ कोर्स नीड ऑफ लास्ट सीजन क्या था वर्सेस नीड ऑफ दिस सीजन क्या है, इट इज डिफरेंट. तो थोड़ा बहुत बेंचमार्क भी अलग रहेगा. अब लास्ट सीजन हमारा टारगेट था टॉप 4, 1 ट्रॉफी. हमने बख्शीश में एक और क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप भी जीत लिया. अभी इस बार आई थिंक वी नीड डेफिनेटली चैलेंजिंग फॉर द टाइटल. That's all I'm saying. हमारे ख्याल से we also need one more trophy, especially एक डोमेस्टिक ट्रॉफी तो बढ़िया है, और चैंपियंस लीग में where we are back to reach deep into the quarter final stage. अब उसके लिए हमें अपग्रेड तो डेफिनेटली चाहिए थे. Which were the positions? सबसे पहला गोलकीपर. अब कैन वी से कि गोलकीपिंग पोजीशन में हमने फ्लफ किया बिग टाइम. अर्लियर इन द विंडो माइक मेन्योन मे बी डिफरेंट होता क्लब वर्ल्ड कप अगर वो आ जाता, फॉर ऑल वी नो, राइट? लेकिन जितना भी बोले सैंचेक हो गया, लास्ट फ्यू मंथ्स में अच्छा किया है. ही इज नॉट द आंसर वीक इन वीक आउट इन द वेरी टॉप लेवल, एंड दैट्स वेयर हमने फ्लफ किया था. नॉट जस्ट इन मेन्योन बट ऑल्सो डोनारूमा, जो हम जाने दिए सिटी को. एंजो मैरेस्का की टीम थी तो मे बी दैट्स व्हाई. लेकिन मुझे लगता है वेजेस माइट हैव बीन एन इश्यू. लेकिन अगर वो अवेलेबल थे ये दोनों, वी शुड हैव गॉन. अगर वो एक्स्ट्रा बक्स भी चाहते तो यस, क्योंकि सैंचेज का सेलिंग पोजीशन सबसे ज्यादा था इस बार, कंसीडरिंग दैट क्लब वर्ल्ड कप. तो हमें यूज करना चाहिए था, ना कि जस्ट वेट करना माइक पेंडर्स के लिए. तो लेट्स होप कि ही इज रेडी, बट वी डोंट नो, नो गारंटीज, राइट? वेरी सून. तो गोलकीपिंग में आई थिंक मैं -.5 दूंगा. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेटिंग होगी -1, ठीक है, एज ऑफ नाउ. डिफेंस में जनरली आई थिंक हमने अच्छा किया था टुवर्ड्स द लैटर ऑफ लास्ट सीजन, और सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट सीजन से हम कंपेयर करेंगे. रियली इस बार वी हैव लॉस्ट लीवाई कॉलविल, तो -.5 तो बनता है बाय डिफॉल्ट. यस, वी आर गेटिंग वेस्ली फोफाना वापस से फिट, लेकिन हमें पता नहीं हाउ फिट इज ही, हाउ अवेलेबल ही रहेगा, जो नहीं रहा है लास्ट सीजन में. अब वो इवन इन क्वालिटी मेरे ख्याल से जो लीवाई कॉलविल ने किया लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हैज ओवरटेकन वेस्ली फोफाना, और वो एक मेनस्टे था हमारा डिफेंस का. तो इसीलिए मैं जाना चाहूंगा वहां पर -.5, क्योंकि हमने डायरेक्टली नहीं रियली ऐड किया. तो अभी तक नेगेटिव जा रहा है, पेसिमिस्टिक मत होइए, वी विल कम टू पॉजिटिव्स एज वेल. और वहां पर मैं बोलना चाहूंगा फुल बैक का कवर. कुकुरेया भाई, जोरल हाटो आ गया, बहुत ही बढ़िया कवर है. डेफिनेटली प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस के बाद में यू विल सी दैट फॉर श्योर. वेगा तो भाई पतली गली से गायब हो गया था सेकेंड हाफ लास्ट सीजन में, आपको याद है. तो दैट इज वेयर हम कवर ला रहे हैं, ना कि जस्ट एक फुल बैक के लिए, बट विंग बैक के लिए, एक इन्वर्टिंग मिडफील्डर के लिए, एज वेल एज सेंटर बैक के लिए. तो आई थिंक दैट इज गुड. तो वहां पर एक हो गया, 2- हुए थे, +1, तो -1 अभी स्कोर है. बट एक और मैं पॉइंट देता हूं बख्शीश में मे बी, लेकिन ग्रोथ हुई है जॉश अचिम्पोंग की इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द सीजन, एज वेल एज स्पेशली दिस प्री सीजन. और मैं देना चाहूंगा जॉश अचिम्पोंग के लिए थोड़ा सा और बिलीफ. लेट्स गिव हिम दैट 1 एक्स्ट्रा पॉइंट. यस, एज अ बैकअप मेरे लिए अच्छा है. हम अपग्रेड कर सकते थे डेफिनेटली, और उस पर भी आएंगे, देखिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. मिडफील्ड, यहां पर मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, बहुत सैटिस्फाइड हूं. इनफैक्ट हम लास्ट सीजन एमडीएच मसाला भाई बहुत प्रोफेशनल बंदा है, अच्छा किया था, लेफ्ट फुटेड है, अलग एंगल देता है, बट लेट्स गेट रियल, यूसीएल लेवल के लिए वो नहीं रिलायबल है.
आंड्रे सैंटोस भी बहुत यंग है बट श्योरली बिग अपग्रेड, नो टू वेज अबाउट इट डिस्पाइट बीइंग राइट फुटेड। और काइसेडो लिटरली हर एक मिनट खेला था, हर एक गेम का ऑलमोस्ट विद एंजो। और यहाँ पर इस बार है डारियो एसुगो इफ नीड बी, तो डारियो एसुगो हो सकता है एक सब्स्टिट्यूट इन सम मैचेस और इवन स्टार्ट द कप गेम्स इन डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस। तो वहां पर आधा पॉइंट मैं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन एक पॉइंट डेफिनेटली आंड्रे सैंटोस को डायरेक्टली मिलता है। तो भाई जो हुआ था डिफेंस में ब्रेक इवन, यहाँ पर +1.5 हो गया डायरेक्टली। अभी अटैकिंग मिडफील्ड में लास्ट हाफ ऑफ लास्ट सीजन में हमने ज्यादातर 3-5 ही खेला था, 3-4-1 मान लो। उसमें क्या मिडफील्डर्स टू गो इनटू अटैकिंग मिडफील्ड स्पेस, जैसे एंजो फर्नांडिस हो गया। इस बार हम खेल रहे हैं जैसे हमने देखा था इन द क्लब वर्ल्ड कप एंड इन रीसेंट कपल ऑफ मैचेस 3-4-2-1 भी ज्यादा। तो वहां पर 2 सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर्स चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, राइट देयर। आई वुड लाइक टू से मैं डालना चाहूंगा जो इंकुंकू था बैकअप टू पामर, हमने अपग्रेड किया। जॉ पेड्रो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, द साइनिंग ऑफ द सीजन फॉर अस ऑलरेडी इन माय ओपिनियन। तो जॉ पेड्रो क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने उसी पोजीशन के लिए साइन किया था, इन माय पर्सनल ओपिनियन वो रोल खेल सकता है। और बोनस स्ट्राइकर भी जो इंकुंकू भी था, लेकिन ये बेटर है, +1 डायरेक्टली। अब बिकॉज 2 मिडफील्डर्स की जरूरत है अटैकिंग स्पेस, हमें एक बैकअप एक्स्ट्रा चाहिए और वो एक्स्ट्रा बैकअप जावी सिम्स होना चाहिए था, राइट। और ही कुड हैव स्टार्टेड एज वेल, उस पर भी आएंगे। लेकिन फकुंडो लोन पर या ड्राई लोन है, लेकिन बॉलर है, लेफ्ट फुट ऑफ केडीएच मिस, यहाँ पर वो बंदा है। तो आई थिंक हाँ आधा पॉइंट तो बनता है एटलीस्ट। एज मच एज मैं टोटली कन्विंस नहीं हूँ तो आधा पॉइंट दे रहा हूँ बस, ठीक है। जो नहीं था याद रखिए लास्ट सीजन, वहां पर अगेन 1.5 पॉइंट्स। तो अभी तक कितने 3 पॉइंट बन गए हैं। विंगर्स मेजर अपग्रेड भाई, यहाँ तो नो जोक्स। सैंचो, स्कैमचो, भाई गर्नाचो खुद भी भाई बॉम्ब स्क्वाड का एक पार्ट था मैनचेस्टर में, लेकिन आई थिंक सैंचो बहुत ही वन डायमेंशनल था। डिफेंसिवली भी गर्नाचो थोड़ा बेटर है, शॉट टेकिंग में भी आई थिंक आई विल टेक गर्नाचो एनी डे एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑल्दो आइडियल नहीं है, मैं नहीं मानता आइडियल है, और उस पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वहां पर एक पॉइंट दे रहा हूं, टायरिक जॉर्ज फेल ऑफ ऑन डेडलाइन डे। अब वो है जो लास्ट हाफ ऑफ लास्ट सीजन में था, लेकिन मडवे के चला गया है और आया है एस्तेवा विलियम, जनरेशनल टैलेंट, नो टू वेज अबाउट इट। ऑलरेडी स्पार्क्स दिख रहे, क्लियरली अपग्रेड है डिस्पाइट नॉट बीइंग एज फिजिकल अभी के लिए, लेकिन ब्राजीलियन लीग से आया, खेल सकता है फिजिकल गेम भी मेरे ख्याल से। गो विद द पॉइंट अंकित, यस, तो आई हैव गॉन विद इट। तो भाई अभी तक हमने 2 पॉइंट विंगर्स को भी दे दिए, बट मैं एक और रादर आधा पॉइंट और देता हूँ, क्योंकि गिटन्स हाँ कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन हमने बहुत स्पेंड किया फाइनेंशियली। आई थिंक वी हैव डन वेल ओवरऑल डिस्पाइट द यूएफए सैंक्शंस माइंड यू। हाँ ये भी वहां पर बात करेंगे थोड़ा, तो आधा पॉइंट ही दूंगा, पूरा पॉइंट तो नहीं दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा तो है। तो 2.5 पॉइंट वहां पर बनते थे। 2.5 + 1.5 + 1.5 कितना बना भाई? 5.5। स्ट्राइकर, अब क्योंकि हमने पेड्रो को काउंट कर लिया एज अ अटैकिंग मिडफील्डर और अ सेकंड स्ट्राइकर, हम यहाँ पर काउंट करेंगे डेलैप को एज अ स्ट्राइकर। अब लास्ट टाइम निकोलस जैक्सन, नाउ एज मच एज वो बहुत ही मुझे गुस्सा दिलाया इन द लास्ट 48 आवर्स, ऑल्दो मैंने पूरा समर उसको सपोर्ट ही किया था सच में बोलूं तो, डिस्पाइट हिज रबिश एटीट्यूड्स एट टाइम्स, मैं बोलना चाहूंगा बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, निकोलस जैक्सन ओवर लियम डेलैप एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ यू गिव मी। ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ, प्रीमियर लीग में 100%, नो टू वेज अबाउट इट। ऑल्दो लियम डेलैप एक अलग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स लाता है ऑन द पिच जो इवेंचुअली अपग्रेड होगा ओवर निकोलस जैक्सन। अभी के लिए I think Nicholas Jackson is a little bit more proven, जहां पर हम जा सकते थे अपग्रेड, that is where I will give a -point 4.5 प्लस लीडरशिप ऑफ कहीं ना कहीं रीस जेम्स, एंजो फर्नांडिस, काइसेडो थोड़ा बहुत और एक्सपीरियंस लाते हैं अलॉन्ग विद एंजो मैरेस्का, एबिलिटी है कोचिंग स्टाफ में, तो मैं आधा पॉइंट तो ऐड कर सकता हूँ, पूरा दे सकता था इफ कॉलविल वाज अवेलेबल, लेकिन हाँ तो 5 पॉइंट बनते हैं। दैट इज अबाउट ऑन एवरेज 15 प्लेयर्स विल रिप्रेजेंट Chelsea in most matches out of the 25-26 squad। हाँ पूरा 50 का स्क्वाड नहीं है, डिस्पाइट स्टर्लिंग एंड दिसासी नॉट मूविंग येट, चिलवेल लेकिन मूव हो गया, ऑल द बेस्ट टू हिम। लेकिन हाँ तो 5-15 में से आप फिर भी अपग्रेड किए, तो यू आर सेइंग कि यार दैट्स अबाउट 33%, दैट्स गुड। सरप्राइज्ड? इश्यू यहाँ ये है कि इफ वी आर रियली एम्बिशियस, व्हिच इज व्हाट चेल्सी ने मिस किया है इन द लास्ट डेकेड एंड हाफ, 2012 के चैंपियंस लीग विक्ट्री के बाद, मे बी 2015 के प्रीमियर लीग विक्ट्री के बाद, और मे बी 2010 के बिफोर दैट विक्ट्री के बाद इन द प्रीमियर लीग, हमें थोड़ा डोमिनेट ज्यादा करना चाहिए था प्रीमियर लीग को, और हमने वी डिडंट कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, वो वाला चीज नहीं किया हमने, which Man City unfortunately has done recently as a Chelsea fan मैं बोल रहा हूँ। तो आई थिंक वो चीज इस बार मौका था, being world champions वो था। UEFA sanctions डेफिनेटली अलाउ नहीं किया बहुत चीज, लेकिन
कहीं ना कहीं हमने मिस कर दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सैंचेज को आप सेल करके अपग्रेड कर सकते थे, गोलकीपर, देन डिफेंस एज वेल, यू कुड हैव इजीली डन इट, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। आप एक लोन में ला देते यार, एक फॉर ऑल वी नो मार्क गेही जो फॉल ऑफ हुआ है, क्रिस्टल पैलेस में रह रहा है, मे बी नेथन आकी, मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता, बट these are people who know Chelsea, और एक स्टॉप गैप होता बाय द टाइम जॉश चिम्पॉन्ग पूरा रेडी हो जाता, या बेसिकली हार्टो फॉर दैट मैटर, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, और कॉलवेल कम्स बैक, या तो डिफेंस में या तो अटैक में। व्हाई डिडंट वी गो वेरी अर्ली इन द विंडो ऑफरिंग न्यूकासल, भाई जैक्सन ले लो, हमें इजैक दे दो, पैसे भी ले लो, या एंकुंकू जैक्सन दोनों ले लो, समथिंग लाइक दैट, क्रेजी डील्स। अब वो हो सकता था, यूएफए के कारण मुश्किल होती है एंड ऑल दैट, वेजेस अलग, बट व्हाटएवर, हमने ट्राई भी नहीं किया ना। देयर आर सर्टेन नेम्स हु आर देयर इन द ट्रांसफर मार्केट, लुइस डियाज, क्रेजी नेम्स हम बोल रहे हो, राइट? हमने ट्राई भी नहीं किया, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आई थिंक अगर हमें सच में एम्बिशंस वो है ना, व्हिच आई एम वांटिंग अस टू फाइट फॉर आइडियली, तब हमें वो करना चाहिए था। तो इसलिए मैं एक पॉइंट माइनस करूंगा, या तो डिफेंस या तो अटैक में हम लेवल अप कर सकते थे। जावी सिमंस का हमने बॉटल किया, फर्मिन अगेन बहुत ही गंदा वाला ऑफर दिया। आई थिंक वी कुड हैव टेम्प्टेड देम, अगर अगेन यूएफए के हिसाब से प्लानिंग हम बेटर करते हैं, दैट्स ऑल। तो ओवरऑल 33% आप बोलोगे अपग्रेड किया, 7 आउट ऑफ 10 में देता हूँ उस के मुताबिक। सो अगर आप माइनस भी करते 1.6 आउट ऑफ 10, अबव एवरेज तो डेफिनेटली है। आप बोलेगा हार्श, नॉट हार्श, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो चेल्सी के स्क्वाड से, और स्टार्टिंग 11 आपका क्या रहेगा? ऑफ कोर्स ये तो पहला ही है एपिसोड इस सीरीज में, क्या आपको चाहिए बाकी एपिसोड्स और बाकी क्लब्स का? लेट मी नो, या हम किसने क्या उखाड़ा पैनल डिस्कशन कर सकते हैं, या आप लोग के साथ। Always a fan, Chalo Fraud Disease. Thank you guys. Bye.